हेलो एवरीवन। आज का केक एकदम छोटा सा और बहुत क्यूट है। यह है एक बेबी के वेलकम का। किसी के घर बेबी बॉय हुआ था तो उसकी नानी ने मुझे इसका ऑर्डर दिया। आज जब वो मुझे इसका ऑर्डर दे रही थी तो उनकी सबसे पहली डिमांड ये थी कि केक का मीठा बहुत हल्का होना चाहिए। तो उन्होंने तकरीबन ये 3 से 4 बार रिपीट करा कि आप ना केक का मीठा बहुत हल्का रखना। तो मैंने इसको स्क्रैच से बनाया था और जितना मीठा मुझे चाहिए था तकरीबन मैं इतनी रेसिपी में 1/4 कप के करीब शुगर ऐड करती। तो मैंने क्या करा, 1/4 कप पहले शुगर भरी और उसके बाद 1 से 1.5 चम्मच करीब बाहर निकाल दी शुगर। तो मेरा केक का मीठा बहुत हल्का हो गया था। तो इसलिए कस्टमर को बहुत पसंद आया क्योंकि बिल्कुल उनकी मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया था। बहुत अच्छा फीडबैक भी आया कि सभी को केक बहुत टेस्टी लगा। और ये हम उनको चाहिए था जब उनकी बेटी घर पे आनी थी बेबी को लेके, तो उसके वेलकम के लिए बनाना था। तो घर घर के ही जने थे, ज़्यादा जने थे नहीं। तो इसलिए उन्होंने बहुत छोटा सा केक का ऑर्डर दिया था। तो इसको मैंने आई थिंक 3.5 इंची का टिन था जिसमें बेक करा अच्छे से और फिर इसको ठंडा कर लिया। कटिंग करके अब मेरे को इसकी लेयरिंग और आइसिंग करनी थी। तो इसके मैंने जब लेयरिंग करनी थी तो क्रीम में हल्का सा चॉकलेट गनाश मिला लिया था जिससे चॉकलेट का बहुत बढ़िया सा टेस्ट आए। लेकिन जैसे हम लेयरिंग करके क्रीम लगाते हैं उसके ऊपर चॉकलेट गनाश डालते हैं, तो वो मैंने स्किप कर दिया था उससे, क्योंकि मीठा हाई हो जाता। उसे स्किप करके मैंने इसमें ऐड करे चोको चिप। उससे चॉकलेट का टेस्ट तो आएगा बहुत अच्छा, लेकिन उसमें मीठा हाई नहीं होगा क्योंकि कस्टमर की सबसे पहली डिमांड यही थी कि मीठा बहुत हल्का रखना। इस तरह से तीनों लेयर को मैंने अच्छे से इसी तरह कंप्लीट करके थोड़ी सी देर फ्रिज में लगा दिया था जिससे केक हमारा सेट हो जाए। और उसके बाद मेरे को अब इसकी फाइनलाइजिंग करनी थी। तो कस्टमर ने मेरे से कहा था वो 5 बजे के करीब ले लेंगे। उस दिन हमारी तरफ इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी, और ये केक डिलीवर हुआ है 9 बजे। तो अब इसका मुझे कलर बनाना था। कलर मेरे को बनाना था इसका ब्लू, क्योंकि बेबी बॉय था तो ब्लू कलर का ही बनना था। तो मैंने इसमें ऐड करे 2 कलर, एक टर्किश ब्लू और एक रॉयल ब्लू। और दोनों ही कलर मेरे तकरीबन ख़त्म हो रहे थे, लेकिन फिर भी देखो उसके थोड़ी थोड़ी जगह पे जैसे कलर लगा होता है, बहुत लाइट सी शेड बनानी थी तो हल्के से टूथपिक से ही मैंने हल्के हल्के कलर के स्ट्रोक लगाए और उसी से मेरा कलर काफ़ी अच्छा आ गया था। और अभी भी उसमें इतना कलर है कि 3-4 केक तो आराम से बन जाएंगे, क्योंकि लाइट कलर ज़्यादा ऐड करना नहीं होता और कितनी भी कलर ख़त्म हो जाए केक की बॉटल में काफ़ी सारा कलर लगा रहता है। तो अभी तो उससे 3-4 केक और आराम से बन जाएंगे। अब मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम को भर लिया था और उसके बाद इसे अच्छे से केक पर पूरी तरह अप्लाई करा। अब इसकी फिनिशिंग की बारी आ गई। तो पहले नाइफ से ऊपर की फिनिशिंग करी, फिर जहाँ कहीं कहीं ऐसा लग रहा था क्रीम कम है वहाँ थोड़ी थोड़ी क्रीम को और ऐड कर दिया। उससे ये होता है एक बार नाइफ से कर लो तो पता चल जाता है कहाँ क्रीम कम है। उसके बाद हम स्क्रैपर और यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले टॉप पार्ट को अच्छे से फिनिश कर लेंगे, फिर साइड में भी एक बार नाइफ चला देंगे तो जितने गड्ढे वगैरह होते हैं वो अपने आप ही भर जाते हैं। अब ऐसे एक कॉम चला देंगे तो जितनी एक्स्ट्रा क्रीम होती है वो निकल जाती है और केक एकदम स्ट्रेट हो जाता है। अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो एक स्क्रैपर लेके उसे पीछे से बस जितना पीछे से पकड़ सकते हैं उतना पीछे से पकड़ा और 2-3 उंगली का ही सपोर्ट दिया जिससे बस हल्का सा पकड़ा जाए और केक पे उसका प्रेशर बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। जब आप उसे एकदम पीछे से पकड़ेंगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाता है। ऊपर से भी अच्छे से शार्प एज दे दिए और दोबारा से एक बार नाइफ घुमा दिया तो अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ऐसा करने में 1-2 अटेम्प्ट लगते हैं, एकदम से फिनिशिंग नहीं हो पाती। अब मुझे इसकी डेकोरेशन करनी थी तो उसका कस्टमर का बजट भी बहुत कम था तो फॉन्डेंट वगैरह का काम तो कर नहीं सकते थे और बहुत छोटा केक था तो स्पेस भी ज़्यादा नहीं था। तो मैंने ऐसे पिंटरेस्ट से कुछ इमेज डाउनलोड करवा ली थी। उसके बाद किसी कैफ़े से जाके इसको प्रिंट आउट निकलवा दिया। ग्लॉसी पेपर होता है जो इससे फ़ोटो निकलती है, उस पेपर पे लगा लिया था। वो पेपर केक पे अगर अप्लाई करो तो सॉगी नहीं होता है, एज़ इट इज़ रहता है और शाइन भी बहुत अच्छी आती है। तो उसके जो जो पार्ट मुझे चाहिए थे उन्हें मैं काट के अलग कर लूँगी। इतने में मेरी कटिंग पूरी हो रही है। तो आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करो मुझे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये केक कैसा लगा, जो एकदम बजट में भी कम है और लेकिन टेस्ट में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और देखने में भी काफ़ी क्यूट लग रहा है। तो मैंने जो 2 कटिंग निकाली थी उन्हें ऊपर रख के देखा कि सबसे टॉप पे मुझे क्या रखना चाहिए। तो वेलकम बेबी का तो थोड़ा-सा टॉप से बाहर जा रहा था,
तो ये मैंने छोटे से सोते हुए बेबी की लगाई, साइड में वेलकम बेबी वाला टॉपर लगा दिया, एक लगाई दूध की बोतल और एक जो मैंने थोड़ा-सा क्या बोलते हैं पहले तो निप्पल बोलते थे, उसे काट के लगा दिया। बस इस तरह से केक की डिज़ाइनिंग पूरी हो गई थी। बहुत जल्दी से केक बन के भी तैयार हो गया था और बहुत क्यूट लग रहा था। छोटे-छोटे से व्हाइट स्प्रिंकलर डाल दिए, जो केक के डिज़ाइन को कर रहे थे कंप्लीट। साइड में से भी हल्के से लगा दिए। इस तरह से मेरा केक कंप्लीट हो गया था और वहाँ सभी को टेस्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत हल्के से मीठे का बना हुआ था। अगर आपको बनाना है तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं और बहुत सुंदर लगता है। ये इसका फाइनल लुक। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और मुझे बताएँ कैसा